Good morning, students. This is Shivani Kumari here, your teacher of English, and I will start the poem I Use My Brain in this video. If you are here on my channel, please like and subscribe to my channel. This it means a lot to me. Okay, so let's get started from here. We will start the poem. I use my brain. Okay, I use my brain. So what is the meaning of the heading? I means मैं, use मतलब यूज़ करना, इस्तेमाल करना, my मेरा brain. I use my brain. मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ. Because I am a female, that's why I'm using here करती हूँ. If you are a male, then you can use the करता हूँ. मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ like this. Okay. So I will start poem. I use my brain to think. I use my nose to smell. So first of all, what we have to know from this poem? From this poem, we have to know that how we should know, how can we use our part. हम अपने पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ ऑलवेज वी यूज देम. ओके. So what is the work of our brain? What is the work of our nose? So in this poem we have to know about the body parts work. Okay. So I use my brain to think and I use my nose to smell. So I use my brain. मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ किस चीज़ के लिए? तो सोचने के लिए. I use my brain to think. मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ सोचने के लिए. एंड आई यूज़ माई नोज टू स्मेल, और अपने नाक का सूंघने के लिए. ओके. सो here we have total 4 stanza in this poem, and in each stanza we have 2 lines. In the first line we have to know about the work of our brain and the nose. So what is the work of our brain? हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए. And what is the work of our nose? We always use our nose to smell, और हम अपने नाक का यूज़ करते हैं सूंघने के लिए. I use my eyes to blink. I use my throat to yell. So I use my eyes to blink. मैं अपने आँखों का यूज़ करती हूँ झपकाने के लिए. क्या होता है ब्लिंक? मतलब होता है जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं लाइक दिस. ओके. झपकाना, आंखें झपकाना, उससे ब्लिंक बोलते हैं. तो आई यूज़ माई आइज टू ब्लिंक. मतलब मैं अपने आँखों का इस्तेमाल करती हूँ पलक झपकाने के लिए. एंड आई यूज़ माई थ्रोट टू येल. ओके. और मैं अपने गले का यूज़ करती हूँ चिल्लाने के लिए. येल मीन्स चिल्लाना, थ्रोट मीन्स ये गला. ओके. इस पार्ट को हम थ्रोट बोलते हैं और ये पूरा पार्ट नेक होता है. तो आई यूज़ माई थ्रोट टू येल, और मैं अपने गले का यूज़ करती हूँ चिल्लाने के लिए. आई यूज़ माई माउथ टू गिगल. आई यूज़ माई हैंड्स टू क्लैप, और मैं अपने माउथ का यूज़ करती हूँ गिगलिंग के लिए. सो वॉट इज़ गिगलिंग? हम तीन चार तरीके से हंसते हैं नॉर्मली. द फर्स्ट वन इज़ स्माइल. इसे स्माइल कहते हैं जब हम बिना किसी आवाज़ के सिर्फ ये वाला देते हैं, उसे हम स्माइल कहते हैं. एक होता है लाफ, जिसमें हम खुल कर हंसते हैं. और एक होता है लोग है ना पूरी तरीके से हंसते हैं ना पूरे तरीके से स्माइल करते हैं, उसे हम गिगलिंग बोलते हैं. मतलब कि जो कुछ लोग ना पूरा खुल के हंसते हैं लेकिन लाइक दिस हंसते हैं, उसे गिगलिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे वही बात बोली कि आई यूज़ माई माउथ टू गिगल. और वो अपने मुंह का यूज़ करती है गिगल, मतलब ऐसे ही हंसने के लिए. एंड आई यूज़ माई हैंड्स टू क्लैप, और मैं अपने हाथ का यूज़ करती हूँ तालियों के लिए. आई यूज़ माई टोज टू विगल. आई यूज़ माई फीट टू टैप, और मैं अपने टोज़ का, मतलब कि ये क्या है, हमारा थंब है. तो हमारे पास जो हाथों में ये होता है इसे थंब बोलते हैं, और पैरों में जो होता है अंगूठा उसे टोज बोलते हैं. तो हम कह रहे हैं यहाँ पे आई यूज़ माई टोज टू विगल. तो वो विगल क्या होता है? जब हम अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे से घुमाते हैं ना, इसे ही विगलिंग बोलते हैं. ओके. आप लोग कभी कभी करते होगे जब अपने पैर नॉर्मल रखते होगे तो उसे अंगूठे से अपने उंगलियों को और अंगूठों को आपस में टकराते हो, उसे विगलिंग बोलते हैं, अपने उंगलियों को हिलाना. आई यूज़ माई फीट टू टैप, और अपने पैर का यूज करता हूँ पटकने के लिए. आई मीन जो टैप वाली आवाज़ हम लोग निकालते हैं, टैप. ओके. लाइक दिस अपने पैर को जो पटकते हैं उसे ही टैपिंग साउंड कहते हैं. ओके. तो यहाँ पे इन्हीं तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे वो बता रहे हैं कि वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज कैसे कैसे किस लिए करते हैं. ओके. सो आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम वंस अगेन फॉर यू गाइज. So I will first of all read all whole poem, then I will explain it. So what मतलब कि how can you read this poem? आपको कैसे पढ़ना?
I use my brain to think. I use my nose to smell. Like this, मतलब कि आपको actions भी use करने हैं. I use my brain to think. I use my nose to smell. I use my eyes to blink. I use my throat to yell. Like this. And I use my mouth to giggle. I use my mouth to giggle. I use my hands to clap. Like this you have to do, or you have to read your poem. I use my toes to wiggle. यहाँ पे मैं पैर नहीं दिखा सकती, that's why I'm using hands, but आपको ये चीज़ अपने पैरों पे करनी है. I use my toes to wiggle. I use my feet to tap. Like this you have to अपने आप को पैर को पटकना. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड आई विल एक्सप्लेन वंस मोर टाइम. आई यूज़ माई ब्रेन टू थिंक. मैं अपने दिमाग का यूज़ करती हूँ सोचने के लिए. आई यूज़ माई नोज टू स्मेल, और मैं अपने नाक का यूज़ करती हूँ सूंघने के लिए. आई यूज़ माई आइज़ टू ब्लिंक. आई यूज़ माई थ्रोट टू येल, मैं अपने आँखों का यूज़ करती हूँ पलक झपकाने के लिए. एंड आई यूज़ माई थ्रोट टू येल, और गले को चिल्लाने के लिए. आई यूज़ माई माउथ टू गिगल. आई यूज़ माई हैंड्स टू क्लैप, मैं अपने मुंह का यूज़ करती हूँ हल्की सी हंसी के लिए और अपने हाथों को तालियां बजाने के लिए. आई यूज़ माई टोज टू विगल, मैं अपने पैरों के अंगूठों को विगलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, मोड़ने के लिए. एंड आई यूज़ माई फीट टू टैप, और अपने पैरों से टैप पैरों को पटकता हूँ. So this is the meaning of this poem, and I hope you have enjoyed the poem, you have understood the meaning of poem. Okay, so this was a very interesting poem. Now I will do some exercise which have related to this poem. Let's start from here what we have to do in this poem. Okay, according to my previous notes, first of all what you have to do, first thing you have to do is write the poem. Okay, you have to write the whole poem, means we don't have so many lines, we just have 2 to 4 to 6 to 8. We have total 8 lines, and you have to write down the total 8 lines in your notebook. Then you have to do the question number A and B in your copy. Okay, so it means A and B is the most important exercise which we have in this particular poem. Let's start. Poem I use my brain. Question number A. So what we have in the A, match the words to make sentence. Okay, so we have matched the following in this, and we have 2 sides, the left side and the right side, and we have to match them according to the meaning, and because we have to make a sentence, full sentence. So the first part is here, I use my brain to, I use my eyes to, I use my mouth to, I use my feet to. Okay, and the right side we have giggle, B, blink, C, tap, think. Okay, so in this is what we have in the A number, and now we have to make them according to the poem. I use my brain to what? Okay, according to the poem हम brain का use किस लिए करते हैं? Giggle, blink, tap or think. So according to the poem we always use our brain to think. I use my brain to think. I use my eyes to blink. I use my mouth to giggle, and I use my feet to tap. So this is the question number A, and you have to do this exercise in your notebook because this is very important exercise from this particular poem. Okay, you have to complete this exercise in the book also and in the copy also. Okay,
Now question number B.